गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस चैप्टर 6 का पार्ट बी देखेंगे। इसके पहले हमने पार्ट ए में मीन्स जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या है, स्वपोषी और स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए मनुष्य में जो पोषण होता है वो 5 स्टेप में होता है। क्या क्या होता है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। यानी पांचों स्टेप क्या होता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड क्या होता है? डिफेक्शन। ओके, इन 5 स्टेप में मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है ये 5 स्टेप में होता है। तो हम 1 बाय 1 इन सब प्रोसेस के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ओके, तो जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो वो देखिए यहाँ पे जो आहार नाल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। मतलब हमारे मुंह से लेके गुदा तक एक लंबी नली की तरह है। ओके, तो सबसे पहले देखिए जो हमारे मुंह से गुदा तक एक लंबी नली है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा भोजन है, सबसे पहले हम भोजन को मुंह में लेते हैं। तो भोजन को मुंह में लेना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण, यानी भोजन का अंतर्ग्रहण। मुंह में लेने के बाद भोजन क्या होता है? भोजन जब हमारे मुंह में लेने के बाद हम उसको अपने दांतों से चबाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दांतों से चबाने के दौरान हमारी जीभ क्या करती है? उसको लार के साथ पूरी तरह मिलाती है। तो और फिर उसके बाद लार ग्रंथि क्या करती है? लार ग्रंथि से निकलने वाले जो रस होते हैं उसको क्या कहते हैं? लाल रस कहते हैं या लार कहते हैं। ओके, तो जो लार ग्रंथि में क्या क्या होता है? लार ग्रंथि से निकलने वाला जैसे एंजाइम होता है एक टाइलिन। एक कौन सा होता है? टाइलिन। ओके, ये टाइलिन एंजाइम ये क्या करता है? ये जो मंड यानी स्टार्च जो होता है हमारे भोजन में, उसको वो शर्करा में बदलता है। कौन? टाइलिन एंजाइम। ओके, मंड को किस में बदलता है? शर्करा में बदलता है। फिर उसके बाद जब शर्करा में बदलने के बाद फिर क्या होता है? एक माल्टेज एंजाइम होता है। एक क्या होता है? माल्टेज एंजाइम, जो शर्करा को क्या करता है? माल्टेज एंजाइम, यहाँ पे माल्टेज एंजाइम है। ओके, जान लीजिएगा। तो ये ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज जो होता है शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है? अब हमारे मुंह में देखिए, अब उसमें एक कौन सा लाइसोजाइम एंजाइम होता है और एक कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। तो ये क्या करता है? भोजन के साथ जो भी जीवाणु, हानिकारक जीवाणु आए होते हैं उसको वो क्या करता है? नष्ट कर देता है। ओके, तो ये सब प्रोसेस हमारे मुंह में हो रहा है। यानी हमारे भोजन को हमारे मुंह में लेते ही वहाँ वो अपनी मतलब प्रोसेस होने लगता है। जैसे हम अपने मुंह को भोजन में लेते हैं यानी इंजेशन करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, तो दांतों के द्वारा चबाते हैं। उस चबाने के दौरान क्या होता है? जीभ क्या करता है? उसको लार के साथ मिलाता है। फिर लार ग्रंथि में वो बहुत से एंजाइम होते हैं। जैसे कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, जो मंड यानी स्टार्च को किस में बदलता है? शर्करा में। फिर क्या होता है? माल्टेज एंजाइम होता है, शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। फिर क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ओके, तो यही सब प्रोसेस हमारे माउथ में होता है। फिर इसके बाद हमारा भोजन जो है ग्रशका नली के द्वारा कहा जाता है अमाशय में। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रोसेस है। तो देखिए जो हमारा भोजन है ग्रशिका नली यानी ओसोफेगस में जाता है। तो मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति यानी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के द्वारा ले जाया जाता है। जो हमारी ग्रशिका नली होती है उसके द्वारा मुंह से भोजन को अमाशय में लाया जाता है। तो ग्रशिका में कौन सी 2 गतियाँ होती हैं? एक शिथिलन होता है और एक क्या होता है? संकुचन होता है। वही संकुचन और शिथिलन गति से मूवमेंट होता है, उसका पेरिस्टेल्टिक मोमेंट होता है, उसी के द्वारा भोजन को अंदर लाया जाता है। ओके, तो अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे 1 बाय 1। जैसे देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए देखिए ये क्या है?
डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी मानव पाचन तंत्र है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारा जिह्वा है। जिह्वा क्या करता है, भोजन को लार के साथ मिलाने का कार्य करता है। मुख में हम भोजन लेते हैं, ओके। फिर इसके बाद यही ग्रासिका है, ओके, ग्रास नली है। इसी के द्वारा हमारा भोजन जो है अमाशय में आता है। तो यहाँ पे ये अमाशय है, और ये फिर यहाँ पे देखिए यकृत है और पित्ताशय है यहाँ पे, ओके, ये पित्ताशय है, सॉरी। और ये हमारा पित्त नली है, और ये क्या है, अग्नाशय है और परिशेषिका है, और क्या है, ये अमाशय हो गया, और क्षुद्रांत हो गया यानी छोटी आंत, बृहदांत यानी बड़ी आंत, और ये गुदा द्वार, ओके। तो 1 बाय 1 हम इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मतलब अमाशय में भोजन का क्या होता है, फिर यकृत में जाने के बाद क्या होता है, कौन सा एंजाइम निकलता है, भोजन को किस फॉर्म में बदलता है, तो हम अध्ययन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ बनाना है तो बना लीजिए फिगर। अब देखिए भोजन का आमाशय में क्या होता है, ओके। सब हम लोग ना मुंह में मतलब भोजन का क्या क्या होता है हम लोग देख चुके। अब देखिए आमाशय में भोजन जाने के बाद क्या होता है, यानी ग्रसिका नली के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा हमारा भोजन जब आमाशय में जाता है, तो आमाशय में जाने के बाद क्या होता है, आमाशय में जो भोजन होता है लगभग 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है, ओके, 4 घंटे तक रहता है। फिर भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से, ओके, पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। ये जो जठर रस है कहाँ से निकलता है, पाइलोरिक ग्रंथियों से, पाइलोरिक ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस, ओके। तो जठर रस निकलता है, फिर उसके बाद और जो ये जठर रस होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है जठर रस, ओके, जठर रस। तो अब देखिए ये जो जठर रस क्या काम करता है, तो अमाशय के जो अक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ओके, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जठर रस में। और फिर क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको नष्ट कर देता है, और भोजन को कैसा बनाता है, अम्लीय बनाता है, ओके। और जो कि पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है, क्रिया करने में सहायता प्रदान करता है, और एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है भोजन को अम्लीय बनाता है, और एंजाइम क्रिया को तीव्र कर देता है, यानी पेप्सिन एंजाइम है उसकी क्रिया को तीव्र कर देता है। तो जठर रस से पेप्सिन एंजाइम निकलता है जो कि पाचक एंजाइम यानी प्रोटीन का पाचन करता है, ओके। पेप्सिन अमाशय से निकलने वाले जठर रस में 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिन एवं रेनिन। मतलब इसमें से 2 एंजाइम निकलते हैं जठर रस से, एक तो पेप्सिन है और एक क्या है, रेनिन होता है, एक होता है रेनिन, ओके। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को सरल पदार्थ में बदलना, ओके। और रेनिन क्या करता है, दूध की घुली हुई प्रोटीन यानी कैसिनोजेन को कैस में बदलता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में, ओके, कैल्शियम पैराकेसिनेट में। यानी जो रेनिन करता है वो कैसिनोजेन यानी सॉरी फिर से लिख देते हैं, कैसिनोजेन, ओके। कैसिनोजेन को किस में बदलता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है, ओके। जो कौन सा, रेनिन एंजाइम, इसमें जो पेप्सिन है और क्या है, मतलब पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम निकलते हैं जठर रस से, ओके।
और जठर रस से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि भोजन को अम्लीय बनाता है। और श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से क्या करता है, रक्षा करता है। जो श्लेष्मा होता है अमाशय को क्या करता है, आंतरिक स्तर से अम्ल से क्या करता है, रक्षा करता है। ओके, नोट कर लीजिए। ये क्या है, मतलब अमाशय में भोजन का क्या होता है, तो अमाशय में हमारा भोजन कैसा हो गया, एसिडिक मीडियम हो गया, यानी माध्यम क्या हो गया, अम्लीय हो गया भोजन। ओके, और ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक जो एंजाइम होता है पेप्सिन और रेनिन, उसकी क्रिया को तीव्र कर देता है। अब उसके बाद अमाशय के बाद हमारा भोजन जो है वो कहाँ जाता है, क्षुद्रांत में, यानी छोटी आंत में। ओके, कहाँ जाता है। अब जो हमारा भोजन है क्षुद्रांत, यानी कि अमाशय के बाद हमारा भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में, यानी क्षुद्रांत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होता है, जो छोटी आंत की जो यहाँ पे छोटी आंत में जो भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है। ओके, भोजन का ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो क्षुद्रांत में, यानी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, भोजन जो होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। पूरी तरह से भोजन का पाचन हो जाता है, तो इसलिए इसका अवशोषण कर लिया जाता है। तो छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं उनसे आंतरिक रस निकलता है, यानी आंत रस निकलता है। छोटी आंत की दीवारों से आंत रस निकलता है। तो आंत रस में क्या क्या होते हैं, बहुत से एंजाइम होते हैं, जैसे जो कि मतलब एक बदलते हैं खाद्य पदार्थ को, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है कौन, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन बदलता है, माल्टोज। माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन सा एंजाइम, ये कौन सा एंजाइम है, माल्टेज। कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम। ओके, माल्टेज एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को यानी माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ओके, और जो इरेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है, इरेप्सिन एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम, इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। ये सब एंजाइम कहाँ से निकलता है, मीन्स आंत रस से निकलता है। ओके, और जो लाइपेज एंजाइम होता है वो वसा को ग्लिसरीन में बदलता है। लाइपेज एंजाइम वसा अम्ल या ग्लिसरीन में बदलता है। ओके, लाइपेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, सॉरी, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम। ओके, तो ये हमारे मतलब आंत रस से ये सब एंजाइम निकलता है। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन सा एंजाइम निकलता है। एक होता है माल्टेज, माल्टेज हो गया। ओके, और क्या होता है, इरेप्सिन हो गया, इरेप्सिन, और लाइपेज। लाइपेज। ओके, तो यहाँ पे देखिए माल्टेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, और लाइपेज क्या करता है, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है। तो ये आंत रस से निकलने वाली एंजाइम है। ओके, अब देखिए यकृत। यकृत से क्या होता है, फिर उसके बाद यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। ओके, यानी यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है। और पित्तरस कैसा होता है, क्षारी होता है, जो कि भोजन को क्षारी बना देता है। यानी हमारा भोजन जो है आमाशय में कैसा रहता है, अम्लीय रहता है। तो वही अम्लीय भोजन हमारे छोटी आंत में आता है, हमारे क्षुद्रांत में आता है, तो वहाँ पे यकृत से पित्तरस निकलता है। तो पित्तरस कैसा होता है, क्षारी होता है। तो भोजन को क्या बना देता है, क्षारी बना देता है। ओके, नोट कर लीजिए।
देखिए, जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस आके भोजन में मिलता है। तो अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ओके, जो अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, मतलब अग्नाशय रस भोजन में मिलता है तो वो भोजन अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है और एमाइलेज होता है, यानी एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। तो ये इनका काम क्या है? तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है और लाइपेज क्या करता है? वसा को वसा अम्ल में बदलता है। ओके, और स्टार्च क्या करता है? एमिलेज को ग्लूकोज में बदलता है। ये अग्नाशय रस से निकलने वाली एंजाइम है जो कि भोजन को सरल पार्ट में विखंडित करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो छोटी आंत में क्या होता है? दार्थ रोम यानी विलाई होता है जो कि अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। यानी विलाई के कारण क्या होता है? भोजन के अवशोषण की सतह क्षेत्रफल को क्या करता है? बढ़ा देता है। मतलब छोटे छोटे तरह होते हैं, उसके कारण वो क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिससे कि अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हमारा जो 5 स्टेप है हमने पढ़ा, तो 5 स्टेप पहला क्या था? इंजेशन, अंतर्ग्रहण यानी भोजन को अंदर लेना। ओके, और दूसरा क्या था? डाइजेशन यानी भोजन का पाचन। ओके, तीसरा क्या था? अवशोषण। तो अवशोषण यानी जब भोजन पाचन होने के बाद जब भोजन का अवशोषण यानी पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। तो पचा हुआ भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना, यानी ये जो दार्थ रोम होता है वो छोटी आंत की रचना में होती है, उसी के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। इसी दार्थ के द्वारा ही ये अवशोषण सतह को क्या करता है? बढ़ा देता है। ओके, छोटी आंत की रचना होती है। अब इसके बाद हमारा भोजन मतलब जो हमारा भोजन पाचन कर लिया जाता है तो उसका अवशोषण कर लिया जाता है। लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका पाचन नहीं हो पाता है तो वो कहाँ जाता है? हमारे बृहदान्त्र में यानी बड़ी आंत में। इसको क्या करते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण कर लिया जाता है। ओके, फिर वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जो हमारे लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उसको वो गुदा के द्वारा क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। हम लोग का चौथा स्टेप क्या था? स्वांगीकरण। तो जो अवशोषित भोजन हमारा कर लिया जाता है छोटी आंत के द्वारा, तो उसको हम क्या करते हैं? शरीर के द्वारा प्रयोग में लाते हैं, तो उसी को हम स्वांगीकरण करते हैं। फिर उसके बाद मल त्याग होता है, डिफेक्शन होता है। तो डिफेक्शन क्या होता है? बृहदान्त्र में क्या होता है? बृहदान्त्र के द्वारा जल का अवशोषण होता है। फिर उसके बाद गुदा के द्वारा उसको जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यानी क्या होता है? अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, यानी बृहदान्त्र में पहुंचता है। अपच मतलब जो पचा हुआ भोजन नहीं होता है, बड़ी आंत में पहुंचता है। फिर वहाँ से क्या करता है? जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो आज के वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में देखें। तो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।